जय हिंद बच्चों एंड गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और वेलकम है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के पश्चिमी तट के बारे में। भारत के पश्चिमी तट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसके स्टेट के बारे में, यहाँ पर जो अलग अलग कोस्ट है उनके नाम क्या है उसके बारे में, उसके अलावा वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट के बारे में, वेस्टर्न कोस्ट के रिवर के बारे में। ये वीडियो बनाने के पीछे मोटिव ये है कि आप जो है कैसे कम समय में एक एक रीजन के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको कैसे रिवाइज करें और कैसे फटाफट आप क्या कर सकते हैं उसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में। किसके बारे में बच्चों? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए वेस्टर्न कोस्ट के बारे में अगर आप आएंगे तो वेस्टर्न कोस्ट बच्चों ये गुजरात से लेकर बच्चों ये आपको केरल तक मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा? गुजरात से लेकर केरल तक के वेस्टर्न पार्ट का हम लोग क्या करेंगे? जिक्र करेंगे, जिसमें अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को तो बच्चों इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ के बारे में अगर आप आएंगे तो गल्फ ऑफ कच्छ एक ऐसा क्षेत्र है जो वेस्टर्न कोस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। किसके लिए? नेचुरल गैस को लेके, नेचुरल गैस के रिजर्व को लेके। उसके अलावा ये जो गल्फ होता है यह एक ऐसा वाटर बॉडी है, एक ऐसा जलखंड है जो तीन ओर से वाटर से क्या होता है? घिरा होता है। अब देखिए अगर आप गल्फ ऑफ कच्छ से आगे साउथ में बढ़ेंगे तो एक आपको जो कोस्ट मिलेगा, इस कोस्ट को हम लोग बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? काठियावाड़ कोस्ट या काठियावाड़ कोस्ट के नाम से इसको जानते हैं। काठियावाड़ तट जो कहाँ पे मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। काठियावाड़ तट से अगर आप आएंगे तो ये रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ खंभात। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ खंभात या खंभात की खाड़ी बोलते हैं, खंभात की खाड़ी के नाम से जानते हैं। खंभात की खाड़ी को हम लोग गल्फ ऑफ कैम्बे के नाम से भी जानते हैं। गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे बच्चों, कैम्बे की खाड़ी को ही खंभात की खाड़ी भी क्या करते हैं? बोलते हैं। अब देखिए गल्फ ऑफ कैम्बे से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बच्चों दमन से लेकर जो गोवा का रीजन है, गोवा का कोस्टल क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं कोंकण कोस्ट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट या कोंकण कोस्ट। तो कोंकण तट कहां से कहां तक है? दमन से लेकर गोवा तक के बीच का जो तटीय क्षेत्र है उस तटीय क्षेत्र को कोंकण तट बोला जाता है। अब देखिए गोवा से लेके मैंगलोर तक का जो तट है उसे हम लोग बोलते हैं कन्नड़ तट। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको कन्नड़ तट का नाम दिया गया है, कन्नड़ कोस्ट का नाम दिया गया। और कन्नड़ कोस्ट से अगर आप आगे बढ़ेंगे साउथ में तो जो कोस्ट मिलेगा उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। अब देखो ध्यान से, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालाबार कोस्ट जो है कौन से कोस्ट में स्थित है? तो मालाबार कोस्ट जो है वेस्टर्न कोस्ट में स्थित है। अब देखिए अगर वेस्टर्न कोस्ट का जिक्र करा जाए तो गुजरात से लेके कहां तक है बच्चों? केरल तक, केरल तक। उसके अलावा हमने आपको कच्छ के बारे में बताया, गल्फ ऑफ कच्छ के बारे में, काठियावाड़ कोस्ट के बारे में बताया, गल्फ ऑफ कैम्बे के बारे में बताया, कोंकण कोस्ट के बारे में बताया, कन्नड़ कोस्ट के बारे में और उसके अलावा मालाबार कोस्ट के बारे में। तो आपसे कहा जाए कि अगर जो है वेस्टर्न कोस्ट का सबसे नॉर्दर्न पार्ट कौन सा होगा तो कच्छ का रीजन होगा, और सबसे सदर्न पार्ट कौन सा होगा तो मालाबार का रीजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये तो मैंने आपको इसका फिजिकल पार्ट के बारे में बताया। अब हम लोग बात करेंगे
वेस्टर्न कोस्ट के इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में, या आप कह सकते हैं कि वैसी नदियां, जो नदियां अपना वाटर जो है अरेबियन सी में क्या करती हैं, डिस्चार्ज करती हैं। तो इस रीजन की दो इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो अरेबियन सी में अपना वाटर क्या करती हैं, डिस्चार्ज करती हैं, माउथ बनाती हैं, मुहाना बनाती हैं। पहला जो रिवर है बच्चों, वो पहला रिवर है नर्मदा रिवर। ये देखिए, ये आपके सामने क्या है, नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी जो है, यह जो है लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो बच्चों सबसे लंबी नदी का नाम है नर्मदा नदी। क्या है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का ओरिजिन क्या है, तो नर्मदा नदी का ओरिजिन है अमरकंटक माउंटेन। अगर आपसे कहा जाए कि नर्मदा नदी अपना वाटर डिस्चार्ज कहाँ पे करती है, तो गल्फ ऑफ खंभात या गल्फ ऑफ कैम्बे या अरेबियन सी में। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है वह नदी है बच्चों, ये देखिए तापी नदी। कौन सी नदी है, ये तापी नदी। तापी नदी जो है ये सेकेंड, तापी नदी के बारे में अगर आप आएंगे तो तापी नदी सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो इस प्रकार बच्चों दूसरी सबसे लंबी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी है, तापी नदी। और सबसे लंबी बहने वाली नदी जो है कौन सी है पश्चिम की ओर, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी यह जो है अगर आप देखेंगे तो यह ब्लॉक माउंटेन से होते हुए बहते हुए जो है, यह जो है बच्चों अरेबियन सी या गल्फ ऑफ कैम्बे में जाके अपना वाटर क्या करती है, डिस्चार्ज करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताएं कि कौन से कोस्ट के अंतर्गत वो जाके अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही है, तो वहां पे आपको मिलेगा गुजरात का कोस्ट जो गल्फ ऑफ कैम्बे का रीजन है। ठीक है, अब चलिए उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न कोस्ट के इंपॉर्टेंट पोर्ट के बारे में, बंदरगाह के बारे में। पोर्ट या बंदरगाह क्यों बनाए जाते हैं, पोर्ट या बंदरगाह इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे सी रूट के थ्रू, समुद्री क्षेत्र के थ्रू जो है व्यापार किया जा सके, जहाज के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को पहुंचाया जा सके। जिसमें अगर आप आएंगे तो गुजरात का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है कांडला पोर्ट। कौन सा पोर्ट, कांडला पोर्ट या कांडला बंदरगाह, जिसको पंडित दीनदयाल बंदरगाह भी बोलते हैं, पंडित दीनदयाल पोर्ट के नाम से या बंदरगाह के नाम से जानते हैं। कांडला पोर्ट एक प्रकार का टाइडल पोर्ट है। कैसा पोर्ट है, टाइडल पोर्ट है, ज्वारीय बंदरगाह है, टाइडल पोर्ट या ज्वारीय बंदरगाह है। और यह जो है बच्चों मेजर पोर्ट या बड़े बंदरगाहों में शामिल होता है। भारत में मेजर पोर्ट की संख्या 13 है, 13 बड़े बंदरगाह है। ठीक है, अब देखिए कांडला पोर्ट से आगे बढ़ेंगे तो बच्चों एक पोर्ट आपको मिलेगा मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट मिलेगा। और महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट जो है यह भारत का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह या बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है, तो बच्चों मुंबई पोर्ट है। मुंबई पोर्ट के ऊपर से दबाव या प्रेशर को कम करने के लिए एक नया आर्टिफिशियल पोर्ट बनाया गया, जिसको हम लोग मारमुगांव पोर्ट या जिसको हम लोग JNPT पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। यह जो है भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट, और उसके अलावा इस पोर्ट का विकास महाराष्ट्र में किया गया मुंबई पोर्ट के ऊपर से दबाव को कम करने के लिए। इस पोर्ट को नहावा सेवा पोर्ट भी बोलते हैं, नहावा सेवा पोर्ट के नाम से या बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आपको गोवा में एक मिलेगा मोरमुगांव पोर्ट। मोरमुगांव पोर्ट जो है गोवा में स्थित है, जो वेस्टर्न कोस्ट का पोर्ट है। उसके अलावा कर्नाटक में एक पोर्ट मिलेगा मैंगलुरु पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट। और केरल में एक पोर्ट मिलेगा कोची पोर्ट। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोची पोर्ट कौन से कोस्ट में है, तो मालाबार कोस्ट में है। अगर आपसे कहा जाए मैंगलुरु पोर्ट कौन से पोर्ट में है, तो कन्नड़ पोर्ट में है। अगर आपसे कहा जाए
कि मोरमुगांव पोर्ट कौन से कोस्ट में है, तो यह आपको कोंकण कोस्ट में मिलेगा। और अगर आपसे कहा जाए कि मुंबई और जीएनपीटी पोर्ट कौन से कोस्ट में है, तो बच्चों ये आपको मिलेगा कोंकण कोस्ट में। किस में मिलेगा? कोंकण कोस्ट में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने वेस्टर्न कोस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताया। उसके अलावा अगर आप आएंगे बच्चों, तो बच्चों आवर फाउंडर अनूप मेहरोत्रा, जिनको हम लोग एसएसबी गुरु के नाम से भी जानते थे, इनके गाइडलाइन में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना करी गई। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लगातार डिफेंस में बेहतर ऑफिसर देने वाली एक संस्थान बनी और ये लगातार हर वर्ष जो है सिलेक्शन देते आ रही है। इसके अलावा अगर आप आएंगे तो बच्चों त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के द्वारा ये सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं जो डिफेंस में अपनी सर्विस दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज से देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। अगर आप भी जो है इस गौरव का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस गौरव से गौरवान्वित करना चाहते हैं, तो आप जो है आज ही जो है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। तो बच्चों त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे जाके त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड जरूर करें बच्चों। वो इसलिए क्योंकि डिफेंस एग्जाम की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र विकल्प कौन है? त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। उसके अलावा जैसे आज हमने कोस्टल रीजन के बारे में बात किया, इसके अलावा और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने के लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। उसके अलावा टारगेट एनडीए 1 2025 के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी नया बैच लाया है जिसका नाम है शौर्य बैच। शौर्य बैच पूरी तरीके से टारगेटेड बैच है जिसका मोटिव है एनडीए 1 2025 का तैयारी कराना। उसके अलावा वैसे बच्चों जो सीडीएस 1 2025 टारगेट करना चाहते हैं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी उनके लिए लाया है तेजस बैच। अगर आप सीडीएस 1 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो तेजस बैच को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप कोर्सेज से संबंधित, डिफेंस एग्जाम की तैयारी से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप 8400083030 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा बच्चों ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। हम आपके लिए लगातार ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो 5 मिनट 10 मिनट के लिए लेकर आते रहेंगे जिसमें आप कम समय में इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो चलो बच्चों आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।